नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बी एजुकेटर में। बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती उत्तर कुंजी प्रकरण। 68 सूची पर पड़ेगा आचार संहिता का असर। 68 सूची ने खोला 22,000 का रास्ता। तो इन्हीं कुछ प्रमुख बिंदुओं पर बात करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपको लगता है कि चैनल के माध्यम से हमेशा आपके राइट्स के लिए आपकी हक की आवाज़ को उठाया जाता है और शिक्षक भर्ती से ऑथेंटिक अपडेट ही आप तक पहुँचाई जाती है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए, जिससे कि जब भी वीडियो अपलोड हो तो नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और शिक्षक भर्ती से संबंधित कोई भी अपडेट आपसे छूटे नहीं। अब बात करेंगे उत्तर कुंजी प्रकरण और 68 सूची जो आरक्षण सूची है उस पर जो है आचार संहिता का असर पड़ेगा या इन मैटरों में देरी का कारण जो है आचार संहिता है, तो इस पर बात करेंगे। तो जैसा कि आप लोगों ने आचार संहिता के नियम रूल्स पढ़े होंगे, तो उसमें से एक नियम ये भी है कि आचार संहिता लगने के बाद जो सरकार होती है वो किसी भी नई शिक्षक भर्ती का जीओ जारी नहीं कर सकती, विज्ञापन जारी नहीं कर सकती। आचार संहिता में मतलब सरकार कोई भी ऐसा काम नहीं कर सकती है जो चुनावी प्रलोभन को दर्शाता हो, उसको दर्शाता हो। तो सभी को ज्ञात है कि 69,000 शिक्षक भर्ती का जो विज्ञापन आया था और इससे संबंधित जितने भी मामले हैं, कोई भी मामला हो पेंडिंग में पड़ा है, न्यायालय की शरण में है या अभी तक उन पर कोई भी नियुक्ति नहीं मिली हो, तो इन मामलों पर जो है आचार संहिता का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये भर्ती जो है पूरी तरह से संपन्न हो चुकी है। फिर भी कुछ ऐसे मामले हैं जो न्यायालय की शरण में हैं और वो लंबित हैं, लेकिन अभी तक उन पर कोई निर्णय नहीं आया है। तो कुछ लोग ये बोल रहे हैं कि आचार संहिता का इफेक्ट पड़ेगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। चुनाव आयोग से इसकी परमिशन लेके जो भी मामले पेंडिंग हैं उनको सुचारू रूप से इनकी प्रक्रिया चालू कराई जा सकती है। तो इस पर जो है इन मामलों पर आचार संहिता को कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा और इन मामलों पर आपको जल्द से जल्द कार्रवाई देखने को मिलेगी। 68 सूची में जितने भी अभ्यर्थी हैं, 68 सूची आरक्षण पीड़ित उन्होंने जो अधिकारी है, संबंधित अधिकारी है शिक्षा विभाग से, उनसे मिलके इस सूची को जल्द से जल्द जारी करवाने की, जिला आवंटन सूची को, काउंसलिंग शेड्यूल को जारी करवाने का प्रयास किया, जिसमें जो अधिकारी हैं उनके द्वारा प्राप्त सूचना दी गई है कि आपका जो कार्य चल रहा है और जो चुनाव आयोग है वो जैसे ही परमिशन देता है हम आपकी प्रक्रिया जल्द से जल्द पूरी करेंगे। और सेम मैटर यही उत्तर कुंजी प्रकरण में है कि चुनाव आयोग से परमिशन लेके आपकी जो है प्रक्रिया चालू कर दी जाएगी, क्योंकि इसमें कोई भी ऐसा नहीं है कि जो आचार संहिता के नियमों को उल्लंघन करता हो, क्योंकि ये भर्ती का विज्ञापन का 2019 में हुआ था और ये भर्ती पूरी तरह से संपन्न हो चुकी है। ये भर्ती पहले से ही कार्यरत है। 69,000 की किसी भी मैटर में, चाहे वो न्यायालय की शरण में हो या अधिकारियों के द्वारा विलंब किया जा रहा हो, तो किसी भी मैटर में आचार संहिता का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब बात करेंगे कि जो उत्तर कुंजी और 68 जो सूची है उसका तो सीधा सूची जारी कर दी गई है। सिर्फ जो है जिला आवंटन की सूची जारी करनी है और काउंसलिंग शेड्यूल आना है, तो उस पर ज़्यादा नहीं। लेकिन उत्तर कुंजी प्रकरण में एक थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस देखने को मिलेगा, क्योंकि इसमें रिजल्ट भी रिवाइज होगा, उसके बाद आपके आवेदन भी लिए जाएंगे, उसके बाद आगे का काउंसलिंग वगैरह का जो आवेदन लेके जो कुछ भी होगी, तो इसका थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस है। लेकिन इसमें सिर्फ जो है एक सूची जारी करनी है जिला आवंटन की और काउंसलिंग शेड्यूल जारी करना है। लेकिन फिर भी इसमें देरी हो रही है। वो इसलिए हो रही है क्योंकि आपको सभी को ज्ञात है कि जो टेट एग्ज़ाम है वो 23 जनवरी को होना सुनिश्चित हुआ है। तो शिक्षा विभाग के जितने भी अधिकारी हैं वो इसमें बिजी हैं और टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बड़ी है, क्योंकि टेट जो है एक बार कैंसिल हो चुका है, ये पेपर लीक हो चुका है। तो विभाग की ये बड़ी चुनौती है और एक जिम्मेदारी है इसे सकुशल संपन्न कराना। तो शिक्षा विभाग पूरी तरह से जो उसकी फर्स्ट प्रायोरिटी में जो है वो है टेट, उसके बाद ही इन मामलों को शिक्षा विभाग जो है सॉल्व करेगा।
अब कुछ लोग ऐसा भी बोल देते हैं कि आज निकलेगी सूची, कल निकल जाएगी, तो वो लोग हो सकता है अपनी जानकारी के अनुसार सही बोल रहे हो, लेकिन जैसा कि मुझे जानकारी प्राप्त है और जैसा कि अधिकारियों ने बताया है, तो वो उस अनुसार अभी जितने भी शिक्षा विभाग के अधिकारी हैं वो पूरी तरह से टेट में व्यस्त हैं। 23 जनवरी के बाद जो नेक्स्ट वीक यानी कि 30 जनवरी तक इन मुद्दों पर जो है कुछ संभावनाएं निकल के आएंगी। इन मुद्दों पर जो शेष मुद्दे हैं उन पर कार्रवाई जो है आगे बढ़ाई जाएगी। तो आप यही मान के चलिए जो 6800 सूची है वो अब 23 जनवरी के बाद ही जारी की जाएगी। जिला मंडल काउंसलिंग शेड्यूल और उत्तर कुंजी पर भी जो आगे की प्रक्रिया है वो टेट के बाद ही होगी। भले ही अधिकारी कुछ भी बोलें और क्योंकि आपके पास राइट है, आप अधिकारियों ने भी मान लिया है कि जो आरक्षण में गड़बड़ियां हुई हैं उसी के लिए आपकी सूची जारी की है। तो आप जब अधिकारियों से जाओगे मिलने तो वो ये थोड़ी ना बोल देंगे कि हम आपका कार्य नहीं करेंगे, उन्हें तो करना ही है। लेकिन हाँ ये है कि वो आप लोगों को एक सांत्वना दे के थोड़ा टाल सकते हैं, और टालना इसलिए पड़ रहा है क्योंकि उनके सामने भी जो टेट की परीक्षा कराना एक बड़ी चुनौती है, वो सर्वोपरि है। पहले वो उस पर फोकस करेंगे, उसके बाद अन्य मुद्दों पर। तो उनके द्वारा कोई फिक्स डेट नहीं बताई जाएगी कि हम कल ही कर देंगे या हम परसों ही कर देंगे या इस हफ्ते में। उनके द्वारा सिर्फ इतना बता दिया जाता है कि आपका जो कार्य हो रहा है हम उसी में लगे हैं। तो टेट के बाद ही आपकी जो चीज़ें हैं वो आपको मिलेंगी, चाहे वो उत्तर कुंजी हो चाहे वो आरक्षण सूची हो। टेट के बाद ही इन पर आगे की प्रक्रिया शुरू होगी। और उत्तर कुंजी में एक सबसे ज़्यादा जो संदेह मामला है, संदेह क्वेश्चन है, संदेह वाला जो प्रश्न है वो ये है प्रत्यावेदन का। तो सभी लोग प्रत्यावेदन के लिए परेशान हैं। तो आप लोगों से सिर्फ इतना कहूँगी, एक राइट आप लोगों की जो एडवाइस है वो ही दे रही हूँ कि जब तक सरकार के द्वारा ऐसा कोई आदेश, ऐसा कोई जो है विज्ञप्ति वगैरह जारी नहीं की जाती है, तब तक आप लोगों का प्रत्यावेदन बनवाना जो है व्यर्थ है। पहले कोई इसके पक्ष में कोई आदेश आने दीजिए, उसके बाद आप लोग प्रत्यावेदन की प्रक्रिया शुरू कीजिए। इसके लिए आप लोगों को ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। जो होगा आप कोर्ट से जीत के आए हो, जो होगा पूरी याचिका पर जितने भी याची लाभ पा रहे हैं सबके लिए होगा, एक के लिए नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि कोई प्रत्यावेदन बनवा के जमा कर दे तो नियुक्ति उसी को मिल जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। आप जो है न्यायालय ने आपको दिया है तो वो जो ऑर्डर है वो सब पर मान्य होगा। और प्रत्यावेदन की अगर कोई स्थिति भी बनती है तो उसके लिए भी आपको बताया जाएगा, चैनल के माध्यम से भी बताया जाएगा। तो आप लोग बिल्कुल भी आप लोगों को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब बात करेंगे कि क्या 6800 सूची ने खोला 22,000 का रास्ता। तो कुछ जो याची जीवी हैं या फिर चंदा जीवी हैं या कोर्ट जीवी हैं, जिनका काम ही है कि मतलब कोई भी भर्ती आए उसको न्यायालय में फंसाना है, उसको न्यायालय तक ले जाना है, तो उनके द्वारा इस तरह की अफवाह फैलाई जा रही है कि जो 6800 सूची जारी की गई है तो उन्होंने इस सूची ने 22,000 सीटों को जोड़ने की जो है एक रास्ता खोल दिया है। वो इसलिए खोल दिया है कि इन सूची से लगभग जो अब भर्ती है उसमें पदों की संख्या बढ़ गई है, और जो पद हैं वो अब 22,000 को ऐड करने का रास्ता खोल दिया है। और इन याची जीवियों की तरफ से ऐसा अफवाह फैलाई जा रही है कि जो सरकार ने 69,000 शिक्षक भर्ती में 800 जो अतिरिक्त पद जोड़ दिए हैं, तो अब ये पूरी भर्ती जो है 75,800 समथिंग इसके प्लस जो पद हैं वो हो गए हैं। तो उनका कहना ये है कि 75,800 पे पूरा जो है रिजर्वेशन, जिस तरह से 27 और 21% को पूरी सीटों पर ये लागू होना चाहिए, और इसमें जो जनरल कैंडिडेट हैं उनको भी इन सीटों पर देना चाहिए। तो ये लोग कहीं ना कहीं आपको गुमराह कर रहे हैं, आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं। इस बेस को ले जाके आप जो है इस मामले को सॉल्व नहीं करवा पाओगे, बल्कि जो लोग पहले से ही नौकरी कर रहे हैं, मतलब जो सर्विस कर रहे हैं, जो रिजर्व कैटेगरी पर हैं, जिनको हटाया नहीं गया है बल्कि सरकार जो अधिकारी हैं उन्होंने अतिरिक्त सीट को दे दिया है, तो उन लोगों के लिए आप ज़रूर खतरा उत्पन्न कर रहे हो, उन लोगों को ज़रूर आप हटाने का कार्य कर रहे हो।
क्योंकि ये सरकार ने रिक्त जोड़े नहीं है बल्कि रिजर्व कैटेगरी की जो गड़बड़ियाँ हुई हैं उनको दिए हैं। पूरा रिजर्वेशन को फॉलो किया है। अब अभी भी 27 और 21% रिजर्वेशन पूरी तरह से फॉलो नहीं हुआ है। फिर आप किस बेस पर बोल सकते हो कि जो 6800 पद ऐड किए हैं उसमें 75,800 कुछ सीटें बनती हैं, उस पर 27 और 21% का आरक्षण लागू करके सीटें जारी की जाएं। जबकि आपको सोचना चाहिए कि 69,000 में पूरी तरह से रिजर्वेशन को फॉलो नहीं किया गया, तब तो ये हाल है। तब उन सीटों को जोड़ा गया है और जोड़ा नहीं गया, अतिरिक्त से दिया गया है, ना कि 22,000 से जोड़ा गया है। तो आप एक अलग ही मैटर को का बैकग्राउंड लेके इस मैटर को फंसाओगे और जो लोग रिजर्व कैटेगरी पर अभी सर्विस कर रहे हैं उनके लिए ज़रूर आप प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हो। उनको जो अभी आपके साथ जाएंगे उनको भले ही आप नियुक्ति ना दिलवा पाओ, लेकिन जो पहले से सर्विस कर रहे हैं उनको हटाने का कार्य जरूर करोगे आप। तो ऐसे लोगों से आप लोगों को सभी को सावधान होने की आवश्यकता है, क्योंकि ये लोग आपके पैसे से ही आपकी जॉब के लिए, आपके सर्विस के लिए एक खतरा उत्पन्न करेंगे। आपको जॉब भले ही ना दिलवाएं, लेकिन आपका पैसा लेंगे, आपको मानसिक प्रताड़ना झेलनी पड़ेगी और अंत में ये आपको डिफीट देंगे। और यही कुछ लोग जो है गए थे उत्तर कुंजी मैटर को लेके सुप्रीम कोर्ट में, और इनकी जल्दबाजी के कारण इनकी जो अनस्टैंडेबल जो बैकग्राउंड था, इनका याचिका का जो अनस्टैंडेबल बैकग्राउंड था, उसकी वजह से इनकी याचिका खारिज हो गई। और जितने भी याची थे जिन्हें उम्मीद थी कि उन्हें 1-2 नंबर मिल जाएंगे, इनकी जल्दबाजी की वजह से, इनकी मूर्खता की वजह से जो है वो भी हार गए। उन्हें भी अपनी अब उम्मीद ना के बराबर है कि इसमें अब उत्तर कुंजी में 1-2 नंबर पहले बढ़ने की उम्मीद भी थी, लेकिन जल्दबाजी के कारण जो है वो भी हाथ धोने पड़े। उम्मीद है वीडियो में दी गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। अगर आप वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए, जिससे कि जब भी वीडियो अपलोड हो तो नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।